नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। वो हमारे पैरामीटर हैं व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था म्यांमार के बारे में कि आखिर वहाँ पे तख्ता पलट हुआ तो क्यों हुआ और क्या वहाँ पे अभी करंट में सिचुएशंस हैं, ऐसे जो भी सिचुएशंस हुई ये क्यों हुई। और इसके साथ साथ जो वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो क्या होता है अपलोड किया है। अगर आप इन दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो इन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो आज की जो ये खबर है ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं आपकी दुखद है, बहुत ही मतलब दिल दुखाने वाली है कि लास्ट 1 फरवरी से जब से क्या होता है म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, तब से मतलब ये जो शनिवार का दिन बीता है वो बहुत ही मतलब मैं कह सकते हैं आप म्यांमार के पूरे इतिहास में सबसे डेडलिस्ट डे रहा है। क्योंकि अकेले इसी दिन में 140 लोगों से ज़्यादा ऊपर की लोगों की मृत्यु हो गई, या ये कह सकते हैं कि एक तरीके से म्यांमार की आर्मी ने मैसेकर किया है, क्या होता है कत्ले-आम मचाया है वहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले एक मोटा-मोटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। देखिए, म्यांमार की जो राजनीति है वो कुछ इस तरीके से है कि जो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे जितनी भी सीट है, जैसे कि वहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं वो 220 है, लेकिन वहाँ पे भी अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों है। लेकिन इन दोनों हाउसेज में 25% सीट जो है वो क्या होता है सेना का रिज़र्व रहता है। चाहे जीते कोई भी, लेकिन अगर सपोज़ करें कि क्या होता है 200 सीट है, तो 200 सीट में से 25% सेना की रहेगी ही रहेगी। अब जो इलेक्शंस होंगे वो जो सीटें बचेंगी 25% निकालने के बाद उन सीटों पे इलेक्शन होंगे। तो रिसेंटली 2020 में इलेक्शंस हुए थे म्यांमार में, और क्या होता है वहाँ पे एनएलडी आंग सान सू की जो क्या होता है पार्टी है वो विजयी बन के उभरी थी। सेना ने इस बात का आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई है या गलत तरीके से चुनाव क्या होता है चुनाव हुए हैं, सही तरीके से नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो क्या होता है उनके फेवर में नहीं आया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट कर दिया। तब से मतलब वहाँ पे एकदम हालात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं। होता क्या है कि म्यांमार की सेना शनिवार को आर्म्ड फोर्सेस डे मनाती है। म्यांमार की सेना शनिवार को आर्म फोर्सेस डे की घोषणा करती है। इस आर्म फोर्सेस डे के दिन क्या होता है, जो म्यांमार की सेना होती है वो क्या होता है सड़कों पे परेड करती है, फ्लैग मार्च करती है। और इस बात की सूचना पूरे म्यांमार के लोगों को टीवी के जरिए बताया भी जाता है कि ये क्या होता है उन्हें क्या होता है ताकीद की जाती है, चेतावनी दी जाती है कि वो अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। ये चेतावनी म्यांमार की सेना टीवी के द्वारा देती है। बट एक्चुअल में जो म्यांमार में चल रहा है, जो तख्ता पलट हुआ है, इसका विरोध वहाँ के नागरिक कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है नागरिक इस चीज़ को भी नहीं मानेंगे। उनका सीधी-सीधी माँग है कि सेना का जो भी प्रभाव है, जो भी क्या होता है प्रभुत्व है म्यांमार की राजनीति में, वो पूरी टोटल तरीके से ख़त्म हो। तो इस माँगों को लेते हुए जो वहाँ के नागरिक हैं, वो सड़कों पे निकल गए। इसको लेके वहाँ की सेना ने बहुत ही दमनकारी नीति अपनाई और मतलब खुलेआम लोगों को मतलब मुर्गे बकरियों की तरह काटा। कोई मतलब सँभलने का भी मौका नहीं दिया और ना ही कुछ मतलब क्या होता है चेतावनी दी। डायरेक्ट उनके क्या होता है सरों पे गोलियाँ मारी ताकि वो बच भी ना सकें। जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी, जो मैंने क्या होता है न्यूज़ देखा, उसमें ये था कि 1 साल की बच्ची जो कि क्या होता है अपने घर के बरामदे में खेल रही थी, वो हॉस्पिटल में क्या होता है उसको ले जाना पड़ा क्योंकि एक रबड़ की बुलेट उसकी आँख में लग गई थी और उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। इसके अलावा एक 5 साल का लड़का जो कि अपने घर में था, वो भी क्या होता है क्या होता है बहुत ही गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उसके क्या होता है सर में गोली लगी हुई थी। तो इन सारी घटनाओं को देखने के बाद ये लगता है कि क्या होता है कि जब म्यांमार की सेना ने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया था कि कोई भी अपना क्या होता है नागरिक अपने घरों से नहीं निकले, तो आखिर ये छोटे-छोटे जो बच्चे हैं इनको गोलियाँ कैसे लगे? तो इससे इशारा एक हो जाता है कि जो भी क्या होता है चेतावनी म्यांमार की सेना की ओर से दी गई थी, वो एक तरीके से दिखाने के लिए था। एक्चुअल में हुआ क्या कि लोगों को के घरों में घुस-घुस के उनको क्या होता है बाहर निकाला गया और उनको गोलियाँ मारी गई। इसमें सबसे ज़्यादा हिंसा का शिकार जो है वो क्या होता है बच्चे हुए, महिलाएँ हुईं और जो कह सकते हैं आपके मतलब जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इस घटना का क्या होता है कड़े शब्दों में निंदा भी की। एक्चुअल में निंदा से कुछ होता नहीं है।
बट क्या होता है उन्होंने निंदा भी की और म्यांमार के ऊपर कई सारे सैंक्शंस भी लगा दिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कुछ दिनों पहले सैंक्शन लगाए, उसने क्या होता है म्यांमार के साथ जो उसका डिफेंस कोऑपरेशन का टाई अप था उसको उसने कैंसिल कर दिया। डिफेंस कोऑपरेशन के तहत ये होता था कि क्या होता है कि दोनों देश एक दूसरे की जो भी एक्सपर्टीज हैं उसके बारे में सीखेंगी, उसके बारे में जानेंगी। तो इस बारे में वहाँ पे क्या होता है ऑस्ट्रेलिया ने इस डिफेंस जो कोऑपरेशन था उसको कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद रिसेंटली यूएस ने और ब्रिटेन ने भी म्यांमार के ऊपर क्या होता है सैंक्शंस लगाए हुए हैं। यूएस और ब्रिटेन ने भी क्या होता है म्यांमार के जो सेना है उसके ऊपर क्या होता है सैंक्शंस लगाए हैं। एक्चुअली में ये जो सैंक्शंस हैं ये लगे कैसे, देखिए म्यांमार का जो भी काम काज है, जो भी ट्रेड है, वो टोटली सेना के जरिए ही होता है। तो सेना ने इस व्यापार को करने के लिए इन ट्रेड को अपने कंट्रोल में रखने के लिए दो तरह की कंपनी बनाई हुई है। एक कंपनी है म्यांमार इकोनॉमिक कोऑप कॉरपोरेशन और दूसरी कंपनी है म्यांमार म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग लिमिटेड। इन दोनों कंपनीज के जो मालिक हैं म्यांमार की सेना के कर्नल और जर्नल ये सारे लोग हैं जो कि काफ़ी अमीर भी हैं, क्योंकि जब सारा ट्रेड इन्हीं कंपनीज के थ्रू ही होना है तो सीरियस बात है इन्हीं के पास पैसा आएगा। तो इन दोनों कंपनीज पे क्या होता है सैंक्शंस लगाए हैं। इस सैंक्शंस की इम्पोर्टेंस क्या है मैं इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, और इम्पोर्टेंस है भी कि नहीं इसके बारे में बताऊंगा। अब अगर यूएस की बात करें तो उसने इन दोनों कंपनीज के ऑफिशियल्स पे और इन कंपनीज के ट्रेड पे, जो अगर यूएस में ये दोनों कंपनीज अगर अपनी ट्रेड करती हैं, इनके ऑफिशियल्स अगर कोई क्या होता है वहाँ पे ट्रेड करते हैं तो इनके ऊपर बैन लगा दिया गया, इनके ऊपर मतलब सैंक्शंस लगा दिए गए। और इसके अलावा यूएस ने अपने खुद के जो सिटीजन्स हैं उनको भी क्या होता है इस बात के लिए चेतावनी दी है कि इन दोनों कंपनीज के साथ और इन कंपनीज के ऑफिशियल्स के साथ कुछ भी ट्रेड या कुछ भी चीज़ें नहीं किया जाएगा, अदरवाइज उनको भी पेनल्टी या उनको भी क्या होता है पनिश किया जाएगा। दूसरी ओर ब्रिटेन ने भी सेम रवैया अपनाते हुए इन दोनों कंपनीज और इनके ऑफिशियल्स पे क्या होता है सैंक्शंस लगाए हुए हैं और रोक लगा दी। अब यहाँ पे एक चीज़ पे गौर करना ज़रूरी है कि ये दो जो भी प्रतिबंध लगाए हैं इन दोनों देशों ने, ये इन कंपनीज पे लगाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इन कंपनीज और इन कंपनीज से रिलेटेड ऑफिशियल्स पे लगाए हैं, न कि देश पे लगाए हैं। बहुत बड़ा अंतर है ये। एक देश पे सैंक्शन लगाना और एक कंपनी और उस कंपनी से जुड़े ऑफिशियल्स पे सैंक्शन लगाना बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं आप, इन दोनों में बहुत अंतर है। वो अंतर क्या है, इस अंतर को आप ऐसे समझिए कि होता क्या है कि 2003 में यूएस जो है वो कहता है वर्मा के ऊपर एक सैंक्शन लगा देता है, म्यांमार के ऊपर सैंक्शन लगा देता है कि जो म्यांमार से जो भी टेक्सटाइल्स आ रही हैं, मतलब जो भी कपड़े आ रहे हैं वो मतलब उनके ऊपर उसने सैंक्शन लगा दिया, बैन कर दिया कि हम अब इन कपड़ों को, म्यांमार से आए हुए कपड़ों को अब हम नहीं लेंगे। तो इसका असर क्या होता है, इसका असर वहाँ पे इन दोनों कंपनीज पे नहीं पड़ता है। एक्चुअल में ये कहते ये सारी कंपनीज ही हर सेक्टर में डील कर रही हैं, हर सेक्टर का जो भी काम है ये सारी कंपनीज के थ्रू ही हो रहा है। तो इसका असर इन दोनों कंपनीज पे नहीं हुआ, म्यांमार कॉरपोरेशन होल्डिंग और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस पर कोई असर नहीं हुआ। असर क्या हुआ कि जब क्या होता है ये टेक्सटाइल जाना वहाँ बंद हो गया तो वहाँ पे जो इतने भी क्या होता है वर्कर थे उनकी नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई, जो कि नियर अबाउट एक क्या होता है अनुमान है कि 50,000 से लेकर 60,000 लोगों की नौकरियाँ इस वजह से हट गई हैं। तो इसीलिए ये सैंक्शन केवल इन दोनों क्या होता है कंपनीज पे और इनके ऑफिशियल्स पे लगाए गए हैं। जो क्या होता है वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स हैं उनके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर वो चाहें तो यूएस में भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हाँ यूएस इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि नहीं, या यूके इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि नहीं, वो एक दूसरी चीज़ है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। अब मुझे लगता है कि इन देशों को मिल के वहाँ पे शांति के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि देखिए अब सैंक्शन लगाने से या निंदा करने से, किसी भी घटना का निंदा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब यूएस यूके ने क्या होता है इसके यूएस ने इसके पहले जब बैन लगाया था म्यांमार के ऊपर, तो उस समय भी म्यांमार की सेहत पे कोई ख़ास प्रभाव पड़ा नहीं। जो भी प्रभाव पड़ा वहाँ उन कंपनीज में काम करने वाले वर्कर्स थे उनके ऊपर पड़ा। म्यांमार की सेहत पे कोई ख़ास प्रभाव इसका पड़ा नहीं।
ये अब की बार जो क्या होता है सैंक्शंस लगाए हैं, इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हाँ कुछ हद तक, वो भी ये नहीं कह सकते कि बहुत, लेकिन हाँ कुछ हद तक क्या होता है म्यांमार के ऊपर इसका असर पड़ेगा। लेकिन इन सैंक्शंस से कुछ नहीं होना है। ये हाँ, ये बात सही है कि ये एक देश के आंतरिक मामला है, बट अगर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए देखिए, कोई भी देश हो, कोई भी घर हो, कोई भी जगह हो, ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं होती है। जब वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, एक तरीके से नरसंहार हो रहा है, मैसकर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो सुपर पावर देश हैं उन्हें आगे आना चाहिए, और इवन इंडिया को भी इस मैटर में आगे आना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर आफ्टर ऑल इन चीज़ों को कैसे रोका जाए, क्योंकि पड़ोसी होने के नाते इसका असर हमारे ऊपर भी आना ही है। और ऑलरेडी हम क्या होता है म्यांमार के ही रोहिंग्या मुसलमानों के मामले से क्या होता है जूझ ही रहे हैं। तो सीरीज़ बात है कि इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होगी तो वो भी हमारे ऊपर ही आएगा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि पड़ोस में आग लगी हो, आपका घर बचा रहे। सीरीज़ बात है कि आप तक भी उसकी आँच पहुँचेगी ही पहुँचेगी। तो वो आँच हमारे तक न पहुँचे, इसलिए मुझे लगता है कि भारत को भी इस दिशा में देखना चाहिए और क्या होता है पहल करनी चाहिए कि वो क्या किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत को इस मामले में पहल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं अमित दुबे आपसे विदा लेता हूँ। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तब तक के लिए गुड बाय।